जितने भी लोग रणवीर सिंह को ट्रोल कर रहे थे, रणवीर सिंह धुरंधर 2 के बाद उन सबको एक ही बात बोलना चाहेगा कि आप यहाँ आ जाएं। और क्या धुरंधर 2 एक बीजेपी प्रोपेगेंडा मूवी है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इसके डायरेक्टर आदित्य दा बीजेपी के लिए एक सॉफ्ट साइड तो रखते हैं। तो बारी बारी करके सब चीज पे बात करेंगे। जहाँ पर मूवी के स्टार्ट होती है हमजा की बैक स्टोरी से, जैसे कि हमें दिखाया जाता है जसकीरत सिंह रंगी अपनी आर्मी की ट्रेनिंग कर रहा है, क्योंकि उसके फादर एक आर्मी था और उसके ग्रैंडफादर भी एक आर्मी था। लेकिन इसी बीच प्रॉब्लम ये आ जाती है कि एक लैंड डिस्प्यूट के चलते उसके एरिया का एमएलए उसके फादर को मार देता है और फांसी भी लटका देता है, और उसकी बहन का गैंग करता है और उसकी दूसरी बहन को पकड़ के अपने घर में रख लेता है। और तभी जसकीरत का खून खोल जाता है और वो बोलता है कि मैं दूसरी जन्म में देश का सेवा कर लूंगा, इस जन्म में मुझे सबसे पहले अपनी फैमिली का सेवा करना है। और भाई साहब बंदूक लेके पहुंच जाते हैं एमएलए के घर। जहाँ पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि इस मूवी के स्टार्टिंग का 15 मिनट ही पूरे टिकट का पैसा वसूल करके दे देती है। और इंडियन सिनेमा में अगर किसी को एंगरनेस रेज दिखाना है तो भाई साहब आप इस लेवल के दिखाओ, क्योंकि इसमें इतना ब्रूटैलिटी दिखाया गया था, इतने अच्छे गाली का यूज किया गया था जिसका मैंने सोचा भी नहीं था। मतलब कि मूवी के स्टार्टिंग में 15 मिनट में प्योर रेज एंगरनेस दिखाया गया है, जहाँ पर रणवीर सिंह की आंखों में हमें वो रेज एंगरनेस दिखाई देता है। और वो जो हथौड़ा वाला सीन था जहाँ वो कंटिन्यू मारे जा रहा था, भाई साहब उस मोमेंट पे ऐसा लग रहा था कि बंदा बिल्कुल ही पागल हो गया है। अगर इसके सामने आप जाओगे तो आपके भी गोटे मुंह से निकाल देंगे। और गोटे से याद आया, यहीं पर एक सीन था, पाँव के बीच से गोली मारता है और गोली सर से निकल जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि स्टार्टिंग के इस सीन में कितना प्योर वायलेंस दिखाया गया है। और उसके बाद फिर जसकीरत पे केस होता है और उसको मौत की सजा सुनाई जाती है। इसी बीच इंडियन सीक्रेट एजेंट का नजर जसकीरत पर पड़ता है और इसको डेड घोषित करके उसके फैमिली वाले को मुआवजा दिलवाता है, क्योंकि जसकीरत के लिए अपनी फैमिली को सेफ रखना था। और इन रिटर्न इंडियन सीक्रेट एजेंट उसको पाकिस्तान डिप्लॉय करते हैं धुरंधर ऑपरेशन के तहत। और फिर हमें यहाँ से लियारी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब लियारी में अरशद पप्पू अब लियारी का गैंगस्टर बन गया है। लेकिन फिर उज्जैन बलूच को बदला लेना है, तो उसने अरशद पप्पू को मार दिया और लियारी का कमान अपने हाथ में लिया। जहाँ पर अरशद पप्पू को मारने वाला इतना ज्यादा ब्रूटल था कि मैं डायरेक्टर और मेकर का तारीफ करना चाहूंगा कि इस सीन को दिखाने के लिए गट्स चाहिए। और इस सीन को दिखाने के लिए मेकर्स अपना हाथ बिल्कुल ही पीछे नहीं खींचा। लेकिन वहीं पर उज्जैन बलूच के लिए अरेस्ट वारंट निकल जाता है, तो हमजा उज्जैन बलूच को दुबई भेज देता है और वहां से उसको अरेस्ट करवा लेता है। और अब लियारी का किंग बन चुका है हमजा, जहाँ पर वो लियारी कमान अपने हाथ में लेता है और अपने तरीके से ऑपरेट करता है। और फिर वो धीरे धीरे करके पावर में आना स्टार्ट होता है, जहाँ पर धुरंधर 2 इस बात को भी काफी अच्छे तरीके से दिखाता है कि एक एजेंट अपने सीक्रेट को कैसे बचाता है। लेकिन इसी बीच में उसकी बेबी को पता चल जाता है कि हमजा एक इंडियन सीक्रेट एजेंट है। लेकिन हाँ, फिर वही बात, वो अपने हस्बैंड से प्यार करती है तो किसी को बताएगी नहीं। जहाँ पर हमजा उसको समझाता है कि मेरा दुश्मनी पाकिस्तान से नहीं है, बल्कि टेररिस्ट है जो कि हिंदुस्तान को भी खराब कर रहा है और पाकिस्तान को भी। और धीरे धीरे करके हमें दिखाया जाता है कि हमजा एक एक करके जितने भी टेररिस्ट थे सबको खत्म करना स्टार्ट करता है। और फिर हमें एक शॉकिंग सीन दिखाया गया कि दाऊद इब्राहिम को एज ए बड़े साहब दिखा रहे हैं। और भाई साहब इसके लिए मैं मेकर्स की तारीफ करना चाहूंगा, मतलब कि मेकर्स के गुदे में दम तो है, जहाँ पर रियलिटी में किसी को भी नहीं पता है कि दाऊद इब्राहिम जिंदा है या मर गया है। लेकिन मूवी में हमें दिखाया गया कि दाऊद इब्राहिम एज ए बड़े साहब हॉस्पिटल में है और हमजा उसको मारने का भी ट्राई करता है, लेकिन वो बच गया। और फिर कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि पाकिस्तान से 60,000 करोड़ नेपाल के थ्रू इंडिया आने वाले हैं और इसको रोकने के लिए हमें नोटबंदी का भी एंगल दिखाया गया है। अब हो सकता है इस पर अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन हो। और नोटबंदी क्यों हुआ था असल में, बस मेकर्स ने एक एग्जांपल से प्रूव कर दिया, क्योंकि मुझे उतना कुछ पसंद नहीं आया। और हाँ, मूवी में एक कैमियो भी है, वो भी एक चाय वाले का, जहाँ पर स्टोरी आगे बढ़ती है और मेजर इकबाल को पता चल जाता है कि हमजा इंडियन सीक्रेट एजेंट है। और फिर फिनाले में हमजा और मेजर इकबाल का फाइट दिखाया जाता है, जहाँ पर हमजा काफी ब्रूटैलिटी से मेजर इकबाल को मार देता है और बैठ के आराम से सिगरेट फूकता है। लेकिन इसी मोमेंट पे पाकिस्तानी पुलिस आ जाता है और हमजा को अरेस्ट कर लेता है। और फिर इंडियन गवर्नमेंट कुछ तिगड़म लगा के हमजा को वहां से फ्री करवाता है। और लास्ट में हमें एक शॉकिंग सीन भी देखने को मिला था कि असल में जमाली भी एक इंडियन सीक्रेट एजेंट है, जो कि 45 ईयर्स पहले पाकिस्तान में डिप्लॉय हुआ था। और उसके बाद हमजा इंडिया आता है और इंडिया आने के बाद वो दिल्ली से डायरेक्ट पठानकोट जाता है, जहाँ पर जाते हुए अपने फैमिली को देखता है। काफी ज्यादा इमोशनल सीन था, काफी ज्यादा खूबसूरत सीन था। लेकिन वो अपने घर जा ही रहा होता है, लेकिन जाते जाते वो बीच में रुक जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में क्लिक होता है कि मैं इन लोगों के लिए अब मर चुका हूँ और ये लोग अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं। और क्या दोबारा से इनकी लाइफ में जाना क्या कुछ फर्क डालेगा, या फिर मेरे होने से इनकी लाइफ में तकलीफ ही आएगी, क्योंकि अब जसकीरत मिलिट्री की तैयारी नहीं कर रहा है, बल्कि वो इंडियन सीक्रेट एजेंट का एक पार्ट है। और मूवी फोर्थ वॉल को ब्रेक करते हुए हमजा ऑडियंस की तरफ देख रहा होता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। जहाँ पर मूवी काफी सारे क्वेश्चन भी छोड़ के गए, क्या हमजा अपने घर गया, क्या हमजा की बीवी उसके पास आई, या कनाडा गई, या फिर पाकिस्तान में ही रह गई। तो हो सकता है कि मेकर से कुछ आइडिया होगी फ्यूचर में किसी कहानी को एडप्ट करके धुरंधर पार्ट 3 बनाने का। बाकी बात करते क्या मूवी बीजेपी प्रोपेगेंडा मूवी है, तो हाँ बोल सकते हैं। और मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान का अपना अपना ओपिनियन होता है, पर्सपेक्टिव होता है। जैसे मुझे बीजेपी नहीं पसंद तो मुझे नहीं पसंद, और ये मैं सबके मुंह पे बोलता हूँ।
क्योंकि ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है। यहाँ पर डायरेक्टर आदित्य धार को बीजेपी के लिए एक सॉफ्ट साइड है तो हाँ है, उसे दिखाना है कि मुझे बीजेपी पसंद है तो उसने उसी तरीका से दिखाया। लेकिन काफी सारे लोगों का बोलना ये है कि मूवी जब एक ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड हुआ है तो आप टाइमलाइन को सही तरीके से दिखाओ और सबको क्रेडिट दो, क्योंकि ऑपरेशन धुरंधर किसी और गवर्नमेंट के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। जवाली 45 साल पहले ही पाकिस्तान डिप्लॉय हुआ था, उस टाइम गवर्नमेंट कोई और था, लेकिन मूवी में पूरा क्रेडिट चाय वाले को दे दिया गया। और यही बात लोगों को पसंद नहीं आ रहा है कि ये मिशन काफी लंबे समय से चलता आ रहा है, तो अब सबको क्रेडिट देने के बजाय आप एक इंसान को पूरा क्रेडिट दे रहे हो। बाकी मुझे कोई मूवी से प्रॉब्लम नहीं है, मूवी एक वेल मेड मूवी है जो कि इंडियन सिनेमा को डिफाइन करेगी। काफी अच्छे से डायरेक्ट किया गया है, काफी अच्छा सिनेमेटोग्राफी है। बाकी आपको ये मूवी कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। और मैं मिलता हूं आपसे कल के वीडियो में, जहां पर मैंने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू की स्टोरी क्या होगी उसको मैंने ऑलमोस्ट करेक्ट कर लिया है। और उसको देखने के लिए आपको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, एक बार चेक कर लेना सब्सक्राइब किए होगी नहीं। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चिल मारो।